हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होंगी। तो देखिए, अपना जो सीरीज चल रहा है यहाँ पे इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करने का, तो हमारा जो शो है द वोकेबलरी शो डेली बेसिस पे होता है आपका। और जो यहाँ पे लेटेस्ट आपके द हिंदू की वोकेबलरी होती है जो रिसेंट मंथ में है 6 मंथ की, वो अपन कवर कर रहे हैं, क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चन उठ के आते हैं। और ये जो सीरीज़ है आपकी, अगर आपको अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करना है तो प्री और मेंस के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, क्योंकि आपको पता है कि वॉकैब का वेटेज है। अब रीडिंग भी वॉकैब बेस पे ही होती है। आपको किसी वर्ड का मतलब ही नहीं पता तो आप इन्फ्रेंस वाले क्वेश्चन हो गए या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गए, कैसे कर पाओगे। तो यानी कि यहाँ पे 60 से 70% है जो वेटेज रहता है आपका यहाँ पे वॉकैब का, तो उसी को स्ट्रॉन्ग करना है और इंग्लिश में मार्क्स को इंक्रीज करना है, तो इस सीरीज़ को आपको कंटिन्यू देखना पड़ेगा। आज है डे नंबर 6। इससे पहले अपने बहुत सारे वॉकैब को डिस्कस किया है, तो इनको कंटिन्यू बेसिस पे देखिए यहाँ पे और इनको रिवाइज कीजिए, क्योंकि यही है जो आपको एग्जाम में यहाँ पे है जो इंग्लिश में मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करेगा। ठीक है ना। छोटे सेशन रहते हैं 10 to 15 मिनट के, यहाँ पे इजीली आप यहाँ पे निकाल सकते हैं घूमते फिरते भी। ठीक है ना। जो शॉर्ट्स देखते रील्स देखते हैं उनकी जगह इसको देखेंगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। शुरू करते हैं आज का सेशन। और पहली बार आए हैं अगर आप चैनल पे तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, यहाँ पे वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कीजिए कि सेशन कैसा लगा है। टेलीग्राम ज्वाइन करना है आपको यहाँ पे, ठीक है ना, ताकि इन्फॉर्मेशन होती है जो इम्पोर्टेंट है, और जो टेस्ट होते हैं फ्री मॉक जहाँ पे भी, वो मैं आपको यहाँ पे बताता रहता हूँ ताकि आपको पता रहे और उन मॉक को आप देख के अपनी इसकी स्पीड को इंक्रीज कर पाओ। तो देखिए यहाँ पे आज का सबसे पहला वर्ड है आपका यहाँ पे इंडक्टेड। ठीक है। इंडक्टेड का मतलब क्या होता है? शामिल करना। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इनका मतलब अंदर, डक्ट। ठीक है। तो यहाँ पे डक्ट का मतलब होता है जिससे धुआं निकलता है। ठीक है। तो यहाँ पे उस डक्ट ने क्या किया, अपने अंदर शामिल कर दिया। किसको? जो धुआं निकल रहा था उसको अपने अंदर शामिल कर दिया। तो डक्ट ने धुएं को अपने अंदर शामिल कर दिया कि ले भाई तू भी आ जा और मेरे में से है जो होता हुआ कहाँ चला जा, बाहर चला जा। तो अपने घर में डक्ट होते हैं, ठीक है ना। एसी के भी डक्ट होते हैं जहाँ से हवा क्या होती है, आती जाती रहती है। ठीक है ना। तो इंडक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को शामिल किया गया है। फॉर्मली एडमिटेड और इंट्रोड्यूस इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन और पोजीशन, यानी कि किसी को किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी पोजीशन पे यहाँ पे शामिल किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो उसको अपन बोलते हैं इंडक्टेड। एनलिस्टेड, इनिशिएटेड, रिक्रूटेड। ठीक है ना। शामिल करना, रिक्रूट करना, आप न्यूज़ में रोज पढ़ते ही हो, इनको रिक्रूट किया गया, इसका MD और CEO इस टाइप का है ये। रिमूव्ड, हटा देना। एक्सपेल्ड, एक्सपेल्ड का मतलब क्या होता है? बाहर निकाल देना, बर्खास्त कर देना। डिसमिस्ड कर देना, बाहर निकाल देना, बर्खास्त कर देना। ठीक है ना। ये था आपका वर्ड 51। आगे देखिए, अगला वर्ड है यहाँ पे मॉस्क्यू रीडिंग। ठीक है ना। छलावरण करना। ठीक है ना। क्या करना? छलावरण करना। तो आपने देखा होगा यहाँ पे, देखिए मॉस्क्यू, मॉस्क्यू को आप पढ़ सकते हैं मुसक। मुसक का मतलब क्या होता है यहाँ पे? ठीक है ना। मुसक का मतलब होता है यहाँ पे आपका चूहा, और रीडिंग का मतलब पढ़ रहा है। तो आपने है जो एक चूहे को पढ़ते हुए देखा, तो इसका मतलब क्या हुआ? आपको भ्रम हुआ। ठीक है ना। तो चूहे को पढ़ते हुए देखा तो आपको क्या हुआ? छल हुआ, छलावरण। ठीक है ना। तो चूहे ने यूं ही है जो आपके साथ में छल किया कि मैं क्या कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। ठीक है ना। तो इसलिए ऐसे याद रख सकते हैं, मस्क्यू रीडिंग। ठीक है, छलावरण करना। ठीक है। तो प्रिटेंडिंग टू बी समथिंग वन इज नॉट, यानी कि आप देखते हैं जैसे एक तरह से अपन बहरूपिया बोलते हैं, तो जो बन के आते हैं आपको। ठीक है ना। जैसे आपने देखा होगा, जैसे नॉर्मल है किसी का प्रमोशन करने के लिए या कोई ऐसे बन के आते हैं। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे अपना जो ये अपने दशहरा होता है, अपना जो रामायण का नाटक चलता है उसमें राम जी और बनते हैं। ठीक है ना। तो वो है नहीं, पर वो ऐसा बताते हैं कि वो हम हैं, डिसगाइजिंग वन सेल्फ। दूसरा होता है किसी को धोखा देना। ठीक है ना। झूठ बोल के अपने आप को कोई दूसरा पर्सन बता देना और धोखा देना। जैसे आपके यहाँ पे फ्रॉड कॉल रिकॉर्डिंग, ये कॉल वगैरह आते हैं आपको यहाँ पे, इस कंपनी से इस बैंक से बात कर रहा हूँ, आपका ये है, ऐसे करके अपने को डिस्गाइज करते हैं। तो मुशक है जो रीडिंग कर रहा है, ये एक तरह से क्या आपको धोखा दे रहा है, वो मुशक। ठीक है ना। तो धोखा देना, किसी को प्रिटेंड करना, यानी कि नाटक करना आप कोई और है। प्रिटेंडिंग का मतलब क्या होता है? नाटक करना, दिखावा करना कि आप कोई और है। कैमोफ्लैगिंग, इम्पर्सनेटिंग। ठीक है ना। इन सबका मतलब होता है किसी को धोखा देना, किसी की और, किसी के जैसा आपको नाटक करना, दिखावा करना। रिवीलिंग, रिवीलिंग का मतलब क्या है भाई? जो सच है वो सामने लेके आना भाई, नाटक खत्म। एक्सपोज करना, यानी कि सच सामने लेके आना। अनकवर करना, यानी कि जो भी छुपा हुआ था उसको सामने लेके आ जाना दुनिया के सामने। ठीक है ना। इनका मतलब है राज खोल देना, अनकवर कर देना, झूठ को सामने लाना। फ्यूड, फ्यूड का मतलब होता है झगड़ा या वैर। वैर नहीं, बैर होता है। बैर का मतलब क्या होता है? झगड़ा। ठीक है। अब देखिए याद कैसे रखोगे?
अब इंडियन वेडिंग है, आपने देखा होगा बहुत सारी वेडिंग होती है इंडियन में, तो वहाँ पे क्या होता है भाई, खाने के लिए बहुत ज़्यादा भयंकर लड़ाई होती है, ठीक है ना। जैसे आपने बहुत सारे रील्स या शॉर्ट्स देखे होंगे कि लाइन लगी होती है पूड़ी वाले के यहाँ पे, या फिर ये जो आपके चाट काउंटर पे, कि जैसे ही है जो डोसा वगैरह बनता है तो क्या करते हैं, जैसे ही वो रखा उससे पहले तो यहाँ पे लोग हैं जो टूट पड़ते हैं, सब उसको टुकड़े टुकड़े करके ले लेते हैं। तो फ्यूड को याद रखो, फूड। तो इंडिया की शादी में जो फूड के लिए क्या होता है भाई, सर फूट जाते, झगड़ा होता है यहाँ पे, ठीक है ना, कि मैं लूँगा, इस तरह से लाइन लगी होती है यहाँ पे। तो फ्यूड यानी कि फूड, फूड का मतलब क्या होता है, झगड़ा, ठीक है। ए प्रोलॉन्ग्ड एंड बिटर क्वारल और डिस्प्यूट। अब इसका मतलब क्या होता है, बहुत ही लंबे समय से आपका यहाँ पे बहुत ही एक गंदा झगड़ा है, डिस्प्यूट है, ये आपके चलता रहता है। अब देखिए, क्वेरल है, फ्यूड है, बहुत सारे होते हैं झगड़े के लिए वर्ड, ठीक है ना। पर ये स्पेशली कब यूज़ किया जाता है, ये आपका जो फैमिलीज़ के बीच में और किसी ग्रुप के बीच में यहाँ पे दुश्मनी होती है उसके लिए। जैसे साउथ मूवी में होता है, दो गांव या दो परिवार में आपका यहाँ पे सालों से जो झगड़ा चलता आ रहा, ऐसे सेंस में अपन फ्यूड यूज़ करते हैं। नॉर्मल जो झगड़ा होता है उसके लिए अपन क्वेरल यूज़ कर सकते हैं। क्वेरल का मतलब क्या होता है, एक तरह से बहस करना, मुँह से लड़ना, ठीक है ना। फाइट करना यानी कि मुँह के लात चलाना। और फ्यूड का मतलब होता है दो फैमिली या दो ग्रुप के बीच में यहाँ पे बहुत ही लंबे समय से क्या होना, उनके बीच में डिस्प्यूट होना, क्वेरल होना, इसको बोलते हैं। तो फैमिली झगड़े, पीढ़ी से पीढ़ी चलते आ रहे झगड़ों के लिए अपन फ्यूड यूज़ करते हैं। क्यों भाई, क्योंकि फूड के लिए झगड़ा होता है, इसके लिए। क्वेरल, कॉन्फ्लिक्ट, एनिमिटी, रिवाइलरी, इन सब का मतलब होता है यहाँ पे झगड़ा करना, दुश्मनी करना, ये, ठीक है ना। सॉरी, हार्मोनी, हार्मोनी का मतलब क्या होता है, मधुर संबंध होना, अच्छे रिलेशन होना। एग्रीमेंट, समझौता होना। फ्रेंडशिप, दोस्ती होना। पीस का मतलब शांति। उम्मीद है वर्ड आपको लर्न हो जाएगा ये। आगे देखिए आप, आगे है परफोर्ट्रेट, किसी में छेद करना या छेदों से भेदना, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे गोलियां मार दी तो छेद हो गए, या फिर इस तरह से होना, ठीक है ना, परफोर्ट्रेट। तो परफोर्ट्रेट है, कोई ट्रिक अगर आपको आती है तो इसकी यहाँ पे आप नीचे मेंशन कर सकते हैं, ताकि जो दूसरे स्टूडेंट है वो भी कमेंट को रीड करके उनको भी लर्न हो जाए, ठीक है ना। तो ये करना है आपको। परफोर्ट्रेट है टू पियर्स एंड मेक ए होल और होल्स इन समथिंग, किसी में छेद या बहुत सारे छेद करना, जैसे सलमान खान करता है, ठीक है ना, कि इतने छेद करते हैं यहाँ पे, आगे डैश डैश डैश, आपको पता ही है, ठीक है ना। तो वही है आपका यहाँ पे पियर्स है, पंक्चर कर देना किसी को, पेनिट्रेट करना, बोर करना यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, एक बोर होता है जो क्या करना, अपन बोर हो जाते हैं, वो अलग है। एक ये बोर करने का मतलब क्या होता है, जो ज़मीन में अपन ट्यूबवेल खोदते हैं, ठीक है ना, गाड़ी आती है ट्यूबवेल खोदती है ज़मीन के अंदर, ये वो वाला बोर है। तो वो ट्यूबवेल खोदने का मतलब क्या, ज़मीन के अंदर खड्डा करना, ये एक बोर है, ठीक है ना। ट्यूबवेल को आप बोर भी बोलते हैं, ठीक है ना, लोकल लैंग्वेज में। तो ये इसका मतलब है छेद करना। सील करना यानी कि बंद कर देना, क्लोज करने बंद कर देना, ब्लॉक कर देना, रोक देना, यानी कि जो भी छेद थे सबको बंद कर दिया, फिल कर दिया, रोक दिया, ठीक है ना। उम्मीद आपको याद रहेगा ये। आगे है रेमिनेंट, यानी कि अवशेष या बचा कुचा हिस्सा, ठीक है ना। तो रेमिनेंट है यहाँ पे आपका, ठीक है। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो राम जी की आंट है, ठीक है ना। तो राम जी की जो आंट है उनके अपने को क्या मिले भाई, अवशेष मिले, तभी तो अपने को पता चला यहाँ पे कि कहाँ रामायण है, कैसे हुई है, कैसे हुई है, तो अपने को पता चला तभी तो अपने को। तो राम जी की जो आंट है उनके अपने को अवशेष मिले थे, तभी अपने को पता चला था कि रामायण भी हुई थी, ठीक है ना। राम जी थे, हनुमान जी थे, ठीक है। तो रेमेंट का मतलब है यहाँ पे किसी के जो अवशेष यहाँ पे मिलना आपको, ठीक है ना। तो राम की आंट, राम जी की आंट है, उनके अवशेष मिले अपने को। स्मॉल रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ समथिंग, ए लेफ्ट ओवर पीस, यानी कि यहाँ पे बोला कोई, ठीक है ना, चीज़ थी उसका बचा हुआ या फिर पीछे छोड़ा हुआ, ठीक है ना। तो कहीं भी आप खाने में जाओगे, लेट पहुँचोगे तो वहाँ पे खाना खत्म हो जाएगा, जो बचा हुआ बचा कुचा मिलेगा आपको, उसको बोलते हैं रेमिनेंट, ठीक है ना। रिमाइंडर यानी बचा हुआ, रेसिड्यूस बचा हुआ है, लेफ्ट ओवर यानी कि पीछे छोड़ा हुआ, फ्रेगमेंट सबका मतलब पीछे बचा हुआ या छोड़ा हुआ है। होल का मतलब पूरा, एंटाइटी का मतलब भी क्या होता है, पूरा, टोटल का मतलब पूरा, जितना भी था पूरा सब कुछ बचा है यहाँ पे। तो अपना तो नॉर्मल यही रूल रहता है, जहाँ भी खाना होता है वहाँ से खाने शुरू होने से पहले पहुँच जाते हैं अपन, ठीक है ना, बाद में नहीं पहुँचते, पहले पहुँच जाते हैं, खा पी के फिर निकलो, ठीक है ना, ये होता है, ऐसे याद रख देना आप। ब्लस्टर, ब्लस्टर का मतलब क्या होता है यहाँ पे, गुस्सा की भरी धमकी देना या गरजना, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको बोला है ब्लस्टर, ठीक है। अब लर्न कैसे रखोगे इसको, तो देखिए यहाँ पे ब्लस्टर है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ब्लास्ट करके ऐसे याद रख सकते हो, ब्लास्ट करके। तो साउथ की मूवी में आप देखते हो यहाँ पे, ठीक है ना,
जब भी विलन का फ़ोन आता है तो गाड़ी के नीचे क्या है, बम होता है, ब्लास्ट करता है, फिर उसको वो धमकी देता है, तो ऐसे आप लर्न कर सकते हो। तो उसने ब्लास्ट करके बहुत ज़्यादा क्या की, धमकी दे दी, गुस्ताखी भरी धमकी दे दी, गर्जना। गर्जना का मतलब है बहुत ही जोर से चिल्ला के उसने क्या दी, धमकी दी। ब्लस्टर यानी कि ब्लास्ट करके धमकी दी, लाउड बहुत ज़्यादा जोर से, एग्रेसिव होना। इंडिगेंट टॉक विथ लिटिल इफेक्ट, जोर से बात करना जिसका इफेक्ट क्या हो, कम हो यहाँ पे, ठीक है ना। तो टू स्पीक और ब्लो लाउडली एंड एग्रेसिवली, बहुत ही जोर से तेज बोलना और बहुत ही एग्रेसिव बोलना। तो साउथ की मूवी में जैसे देखते हो वही वाला है। ब्लस्टर यानी कि ब्लास्ट करके उसने धमकी दे दी। बोस्ट करना, रेंट, रोर, थ्रेटन, धमकी देना, गरजना, गुर्राना, ठीक है ना, ये होता है। विस्पर, विस्पर का मतलब होता है फुसफुसाना। अपन देखते हैं क्लास में बैठे हैं, ठीक है ना, छोटे थे तब, तो टीचर पढ़ा रहे हैं और अपने दोस्त के कान में अपन कुछ धीरे धीरे बोलते हैं, यहाँ पे फुसफुसाते हैं। विस्पर करने का मतलब क्या है, फुसफुसाना। कामनेस, शांति से, साइलेंस, एकदम शांति से यहाँ पे बात करना, ठीक है ना, ये इसके एंटोनिम है। एलैक्रिटी, इसका मतलब क्या होता है, फुर्ती, तत्परता, यानी कि एकदम बहुत ज़्यादा अपने अंदर एनर्जी आ जाती। तो एलैक्रिटी, ये देखिए ये वर्ड अपन ने पढ़ा था, फर्स्ट क्लास में ही पढ़ा था अपन ने, तो मैंने इसको याद करवाया था यहाँ पे एलास्टिक से। तो एलास्टिसिटी, तो एलास्टिसिटी क्या होता है, यहाँ पे किसी चीज़ को जैसे रबड़ को खींचा, वापस छोड़ा, तो कितनी तेज है जो वो वापस क्या आता है, अपने पहले वाले शेप में आता है। तो एलास्टिक को अपन ने खींचा तो भाई पहले वाले शेप में बहुत ही जल्दी आ जाता वो, ठीक है ना, बिना कुछ, जैसे ही छोड़ा वैसे ही पहले वाले शेप में आ जाता है। तो एलाक्रिटी को अपन याद रखेंगे एलास्टिसिटी। तो एलास्टिसिटी है भाई यहाँ पे, ठीक है ना, तो जितना खींचोगे छोड़ते ही उतना बहुत ही तेजी से, तत्परता से वो क्या होगा, वापस पहले वाली शेप में आ जाएगा। ईगरनेस, बहुत ही ज़्यादा जल्दी। विलिंगनेस, ठीक है ना, चाहना, बहुत ज़्यादा जल्दी आ जाना। एंथुसियाज्म यानी कि जोश के साथ में, प्रॉम्प्टनेस, ठीक है। आगे रिलक्टेंस, अनविलिंगनेस, हेजिटेशन। हेजिटेशन का मतलब क्या होता है यहाँ पे, मन में जो ऐसे घबराहट के साथ में। अनविलिंगनेस, बिना मन के, ऐसे मरियल जैसे। रिलक्टेंट, बहुत ही ज़्यादा एकदम, बहुत ही धीरे धीरे एकदम मरा हुआ जैसे काम करता है, जैसे बिना मन के काम करते वैसे। आगे देखिए यहाँ पे, आगे गैल्वनाइज करना, किसी को प्रेरित करना। देखिए छोटे थे तब अपन ने यहाँ पे क्या कहता, एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा था यहाँ पे, लोहे को जंग से बचाने के लिए, ठीक है ना, जो आयरन को यहाँ पे जो अपन जो जंग लगता है उससे बचाने के लिए एक प्रयोग करते हैं अपन, जिसको गैल्वनाइजेशन बोलते हैं। यानी कि जिंक की लेयर को क्या करते हैं, लोहे के ऊपर चढ़ा देते हैं। तो वो क्या करता है भाई, यहाँ पे उसको प्रेरित करता है, यानी कि उसको सपोर्ट करता है लोहे को, कि मैं तेरे साथ हूँ। यानी कि जो भी यहाँ पे जो मॉइस्चर आएगा उसको पहले मेरी लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा तेरे तक आने से पहले, यही है ना। क्योंकि जो लेयर होती है किसी रॉड पे अपन, ठीक है ना, यहाँ पे जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं, तो जिंक की लेयर चढ़ाएंगे तो लोहा तो दिखेगा ही नहीं, मॉइस्चर को जिंक जिंक ही दिखेगा, तो वो फिर कभी आपका यहाँ पे उस पर जंग ही नहीं लगेगा। तो यहाँ पे गैल्वनाइज करने का मतलब है किसी को प्रेरित करना, उम्मीद आपको याद रहेगा, ठीक है ना। शॉक और एक्साइट समवन इनटू टेकिंग एक्शन, किसी को यहाँ पे क्या करना, एक्साइट करना, उसको उकसाना, ताकि वो क्या ले, एक्शन ले, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे आपको बोला जाता है, मम्मी पापा वगैरह बोलते हैं पढ़ो बेटा पढ़ो, ठीक है ना, इस तरह से अपने को प्रेरित करते हैं, वही वाला है। स्टिमुलेटेड करना, प्रोवोक करना। प्रोवोक का मतलब उकसाना, एक तरह से ये नेगेटिव वर्ड में लेते हैं अपन, ठीक है ना, किसी को उकसा देना। आप भी जनरली अपने दोस्तों को उकसाते हो, ठीक है ना, कि जा तू उससे लड़ ले, मैं तेरे साथ में हूँ। अब वो जाता है, लड़ता है, मार खाता है, तब तक तो आप पीछे से भाग जाते हो। तो ये प्रोवोक करना है, उसको उकसाना। स्पर्ड करना, मोटिवेट करना, ये पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है ना। डिस्करेज करना, अब उसको हताश कर देना। जैसे अपने को बहुत सारे बोलते हैं अपने रिलेटिव, क्या होगा अभी तक, इतने साल हो गए, एग्जाम ही नहीं निकला, तेरे से तो नहीं होगा, वही वाला। डिसुएड करना, डेटर्ड करना, ठीक है ना, ये इसके क्या होते हैं, एंटोनिम्स होते हैं। आगे देखिए प्लमिट, प्लमिट का मतलब है गिरावट आना, किसी में कमी आना, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्लमिट है, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये इसको आप यहाँ पे मार्क कर दीजिए, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका यहाँ पे प्लमिट, ठीक है ना। तो प्लमिट का मतलब होता है किसी चीज़ का बहुत ही तेज़ी से गिर जाना यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे टू फॉल और ड्रॉप स्ट्रेट डाउन एट हाई स्पीड, तो एकदम सीधी स्पीड में बहुत ही नीचे तेज़ी से गिरना, उसको प्लमिट बोलते हैं यहाँ पे। टम्बल करना, डिक्लाइन करना, स्लंप करना। सोर, राइज, एस्केंड, ये इसके एंटोनिम्स होते हैं। इन सब का मतलब होता है बहुत ही तेज़ी से राइज होना, और इसका मतलब बहुत ही तेज़ी से डिक्लाइन होना, ठीक है ना, ये वर्ड होता है। स्टार मार्क कर देना, इसको इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका, बार बार आता रहता है। लिंगरिंग, लिंगरिंग का मतलब क्या होता है, लंबे समय तक बना रहने वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे जो लुंगी पहनने वाले होते हैं, ठीक है ना, लुंगी पहनने वाले होते हैं, वो बहुत ही लंबे समय तक रहते हैं यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। जो जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ पे बहुत ही लंबे समय तक रहते हैं जो लुंगी पहनने वाले होते हैं। लिंगरिंग, लास्टिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम और स्लो टू एंड,
यानी कि बहुत ही लंबे समय तक रहते हैं, एंड तक जाने में बहुत ही टाइम लगता है उनको, ठीक है ना। तो बहुत ही लंबे समय तक रहते हैं लुंगी पहनने वाले। परसिस्टेंट यानी कि बहुत ही लंबे समय तक रहने वाला। रिमेनिंग यानी कि अभी भी बचा हुआ, खत्म नहीं हुआ। एंड्यूरिंग एंड तक रहने वाला, ठीक है ना, उसको एंड्यूरिंग बोलते हैं। फ्लीटिंग भाग जाना। फ्लीट का मतलब क्या होता है? पैर। तो जैसे ही कुछ देखा आपने तो अपने पैरों से भागे। फ्लीटिंग रफू चक्कर हो जाना। शॉर्ट लिव्ड बहुत ही कम जिंदा रहने वाला। मोमेंट्री क्षण भर, पल भर, ठीक है ना, इसको मोमेंट्री बोलते हैं। तो ये था आज का सेशन। उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा। यहाँ से आपको बहुत कुछ वर्ड सीखे होंगे, आपने लर्न किए होंगे। बस इनको बार बार है जो आप रिपीट कीजिए और कुछ मत कीजिए, वोकैब अपने आप याद हो जाएगी। बस सेशन को कंटिन्यू देखें। यहाँ पे ट्रिक से, बिना ट्रिक से, जैसे भी है आप बस वीडियो को देखेंगे, आपको लर्न हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कॉन्स्टेंट लर्निंग।